अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के। मैं उस्मान ज़फ़र प्राचा। पहले सेटल हो जाऊँ फिर शादी करूँगा। या लोग कुछ यूँ कहते हैं शादी के शुरू के कुछ दिनों में कि पहले सेटल हो जाता ना फिर शादी करता, कितना अच्छा होता। निकाल दें इस चीज़ को, फिनेंशियली सेटल हो जाए ना, निकाल दें इस चीज़ को। हो सकता है आप लोग सारी ज़िंदगी सेटल ना हो तो शादी नहीं करेंगे क्या आप, या हो सकता है आप लोग कल सेटल हो जाएं। तो आपका माइंड तो नहीं है शादी करने का, तो क्या शादी नहीं करेंगे आप। फ़र्ज़ किया आप लोग सेटल होने के चक्कर में सेटल हो गए, बहुत सारी मेहनत करने के बाद, ज़माने की ठोकरें खाने के बाद, पैसा कैसे कमाना है और किस तरह ध्यान से इस्तेमाल करना है इसकी ट्रेनिंग के बाद। लेकिन आपकी ज़िंदगी के साथी का क्या, उसकी तो ट्रेनिंग नहीं है कि पैसा कैसे कमाया गया है मुश्किल से और किस तरह ध्यान से इस्तेमाल किया जा रहा है। फ़र्ज़ किया आपने लाखों करोड़ों रुपया कमा रखा है, तो जो आपका ज़िंदगी के साथी आने वाला उसको तो ये लगेगा कि बहुत सारा पैसा है, इसको इस्तेमाल करना है। उसको ये तो नहीं पता कितनी मुश्किल से ये पैसा बने। और फिर वो जब इस्तेमाल कर रहा होगा और अक्सर बेदरेज इस्तेमाल कर रहा होगा, तो आप तो कह भी नहीं सकते कुछ हो गया, आपने उसी के लिए तो कमाया है। हो सकता है आप लोग ये सोच रहे हो कि यार मेरी ज़िंदगी का आने वाला साथी को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। तो जनाब ये याद रखें कि आप और आपकी ज़िंदगी के साथी जब मिल के मुश्किलात का सामना करते हैं ना, तो ना सिर्फ आपके दरमियान प्यार बढ़ता है, बल्कि आने वाले दिनों में आप लोग पिछले हालात को याद करके मिल के हंस और रो सकते हैं। आप लोग ये कह सकते हैं कि यार हम लोग सुख दुख के साथी थे। ये जो बात है ना, ये चेंज नहीं होगी। सुख का साथी इस तरह से चेंज नहीं होगी। प्यार बढ़ सकता है। इससे रिलेटेड आप लोगों को एक साइंटिफिक कंसेप्ट बताता हूँ, एक साइंटिफिक चीज़, सेल्फ एक्सपेंशन का कंसेप्ट। ये सेल्फ एक्सपेंडिंग एक्टिविटीज़ आप लोग इसको स्टडी करना। ये वो एक्टिविटीज़ हैं जो चैलेंजिंग एक्टिविटीज़ हैं या न्यू किस्म की एक्टिविटीज़ हैं। आप लोग एक करते हैं ये एक्टिविटीज़, इससे आप लोग अपने आप को एक्सपेंड कर रहे होते हैं। तो जब आप और आपकी ज़िंदगी के साथी मिल के सेल्फ एक्सपेंडिंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं ना, अपने फिनेंशियल रिसोर्सेज एक्सपेंड करते हैं, ख़ुद को एक्सपेंड करते हैं, अपनी बिहेवियर को एक्सपेंड करते हैं, तो ये सारी एक्टिविटीज़ जब आप और आपके ज़िंदगी के साथी मिल के कर रहे होते हैं ना, तो आपके रिलेशनशिप सेटिस्फेक्शन इम्प्रूव होता है। ये मैं नहीं कह रहा, साइंस कह रही है। तो जब ये रिलेशनशिप सेटिस्फेक्शन इम्प्रूव हो रहा है तो ज़ाहिर बात है आप लोगों का प्यार एक दूसरे के साथ बढ़ रहा है। एक बहुत अहम बात जो मैं आप लोगों को कहूँगा कि आप लोग याद रखें कि हमारे अंदर बहुत सारे बताने वाले मौजूद हैं। हमारा फ़र्ज़ किया मिसाल के तौर पे हमारा दिल बताता है क्या अच्छा है क्या बुरा है, हमारा पेट बताता है जब हमें भूख लग रही होती है, और ये तब भी बताता है जब हम खाना खा लेते हैं कि बस हो गई है, बस पेट फुल, मैं फुल हो गई हूँ। इसी तरह हमारे अंदर से ये आवाज़ भी आती है कि यार अब ऐसा वक्त है कि हम कोई ऐसा हो कि जिसके साथ हम सारी बातें शेयर करें, सारी बातें। और इसके अंदर वो बातें भी आ जाती हैं जो अच्छे और बुरे हालात की बातें हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं अपनी ज़िंदगी के साथी के साथ सारी अपनी ज़िंदगी की हिस्ट्री शेयर कर लूँगा, उससे बताऊँगा कि मैंने कितनी मुश्किल हालात में ये पैसा कमाया, कितनी मुश्किल से और कितने ध्यान से इसके इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो जनाब हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो हिस्ट्री तो मैं और आप भी पढ़ते हैं, हमने भी पढ़ी है पाकिस्तान की हिस्ट्री। ज़रा भी फिक्र है हमें इसकी। बहुत कम लोग हैं जो पाकिस्तान के बारे में फ़िक्र करते हैं कि यार इसका ध्यान रखें, बहुत मुश्किल से बना है। तो शायद ही आपकी जो ज़िंदगी का साथी है वो आपकी ज़िंदगी की हिस्ट्री सुनने के बाद आप पर जान निसार करना शुरू कर दें। ज़िंदगी का साथी तो एक तरफ, आप अगर अच्छे माँ बाप भी हैं ना, तो आप अपने बच्चों को मुश्किलात का सामना करने की आदत डालेंगे। कहाँ तक ये कहेंगे कि यार मेरा बच्चे के लिए मैं बस आसानियाँ पैदा करता रहूँगा। अगर मुश्किलात का सामना नहीं करेंगे तो कल वो आपके लिए ही मुश्किल हो जाएगा। एक एग्जांपल, छोटी सी एग्जांपल मैं एक और दूंगा कि दूसरी बीवी की एग्जांपल है कि ज़्यादातर लोग दूसरी शादी तब करते हैं जब वो सेटल हो जाते हैं, और अमूमन ये हो सकता है कि दूसरी बीवी क्योंकि वो सेटल्ड मियाँ के पास आई है तो वो सारा पैसा को बड़ी बेध्यानी से इस्तेमाल करें। ये सेटल का जो काम है ना, ये काम ही ख़राब हो जाए। सिवाय इसके कि उस बीवी की ट्रेनिंग हो। फ़र्ज़ किया अगर वो कोई बेवा है तो उसकी ट्रेनिंग है कि घर कैसे बनाना है, पैसा कैसे जोड़ना है, पैसा कैसे इस्तेमाल करना है, तो वो एक सेटल्ड घर को और सेटल्ड करने की कोशिश करेगी, तो ये सेटल्ड इम्प्रूव होगा। यहाँ पे एक आज़ाद चाय वाला की बात याद आई। ये बात इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि लोग कहते हैं कि यार इस फास्ट दौर में हम लोग जल्दी शादी का
कैसे सोच लें, सेटल तो हो जाए, इतना फास्ट दौर है, तो भाई इसी दौर में तो सोचना है जब गुनाह के चांसेस इतने ज़्यादा हैं और इतनी आसानी से गुनाह आप लोग कर सकते हैं, तो शादी आप लोगों को कई गुनाहों से रोक सकती है, बेहतर है। और यहाँ पे जो एक सेंटेंस है आप लोग वो भी याद रखें कि हम लोग सुनने में आता है कि यार मैं तुम्हारे साथ बूढ़ा होना चाहता हूँ या बूढ़ा होना चाहती हूँ, तो इस सेंटेंस को थोड़ा सा आप लोग अपने माइंड में इस तरह चेंज करके डालेंगे, मैं तुम्हारे साथ खेलते कूदते हुए बूढ़ा होना चाहता हूँ या चाहती हूँ। खेल कूद में तो कामयाबी भी आती है और नाकामी भी होती है, चोटें भी लगती हैं और कभी कभी वैसे ही बंदा निकल जाता है, आगे चला जाता है। तो खेलते कूदते हुए बड़ा होना चाहता हूँ, और खेल कूद तो छोटी उम्र में ही होता है, बुजुर्ग तो सेटल होते हैं, वो क्या खेलेंगे कूदेंगे। फ़र्ज़ किया इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट फ़र्ज़ किया नहीं इम्पॉर्टेंट, कि अगर आप लोग सेटल होना ही चाहते हैं तो फिनेंशियली सेटल को माइंड से निकाल दें, ये अल्लाह के हाथ में है सब कुछ। सेटल होना चाहते हैं तो सब्र, शुक्र और अच्छे अखलाक में सेटल हों। सब्र का लेवल बढ़ाएं, इसको और ज़्यादा इम्प्रूव करें, अपने शुक्र का लेवल बढ़ाएं, अल्लाह का शुक्र ज़्यादा से ज़्यादा करें और अच्छे अखलाक बढ़ाएं। और ये ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, 60 से 90 दिन इसकी प्रैक्टिस करें। अच्छे लोगों के साथ रहें जिनका सब्र, शुक्र और अच्छे अखलाक आपको क्लियर है कि वो है लेवल पे है, अच्छे लेवल पे है, उनके साथ रहें। और 60 से 90 दिन के बाद आपकी अच्छी ट्रेनिंग हो जाएगी, आप लोग तैयार हो जाएंगे कि अच्छे साथी के साथ मिल के ज़िंदगी गुजार सकें। फिर अगर आप लोग फिनेंशियली कामयाब हो गए तो कामयाब हो गए, और फिनेंशियली नाकाम हो गए तब भी कामयाब हो गए, क्योंकि आपने एक सब्र से काम लिया, अल्लाह का शुक्र अदा किया और मिल के अच्छे अखलाक के साथ रहे एक दूसरे के साथ, तो कामयाब हो गए ना आप लोग। तो सेटल होने की बात जो फिनेंशियली सेटल स्पेशली है कि उसकी बात को जहन से निकाल दें, अल्लाह ताला बरकत डालेगा। आप लोग एक दफ़ा दिल की सुन लें, एक दफ़ा जो अंदर से आवाज़ आ रही है उसको सुनें, इम्पॉर्टेंट ये था कुछ मेरी तरफ से। आप लोग मुझे सपोर्ट करना चाहें तो मेरा एक ऐप है कोर्स बाय उस्मान ज़फ़र प्राचा, इसको डाउनलोड कर सकते हैं, या आप लोग मुझे सपोर्ट करना चाहें तो मेरा पैट्रियन पे भी अकाउंट है। और सबसे अहम और सबसे इम्पॉर्टेंट और आखिर में ये कि आप लोग मुझे, मेरे माँ बाप, मेरी फैमिली, मेरे बहन भाई, उनके बच्चों को अपनी दुआओं में याद रखें, ये बहुत अहम है और हमें ज़रूरत है। अल्लाह आप लोगों को भी बहुत कामयाब कर दे, आमीन।